वज़ीर ख़जाना ने बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की नवीद सुना दी। कहते हैं तनख्वाहदार तबके को अगले बजट में रिलीफ देने का प्रोग्राम तरतीब दिया है। जुलाई या इससे पहले बिजली बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। मामला IMF के पास लेकर जाएंगे। बजट तजावीज़ पर हुकूमत और निजी शोबा मिलकर काम कर रहा है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी तरजीह दरामदात की तरफ होनी चाहिए। बिजली का कम इस्तेमाल करना है तो जदीद टेक्नोलॉजी को फ़रोग देना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने बगैर कानूनी जवाज केस सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस वापस मुतल्लिका बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला दे दिया। हाई कोर्ट रूल्स पर फुल कोर्ट की राय आने तक इन्हीं गाइडलाइंस पर अमल करने की हिदायत। 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, चीफ जस्टिस का इख्तियार, रोस्टर की मंजूरी है। केसेस मार्किंग और फिक्स करना डेप्यूटी रजिस्ट्रार जुडिशल का इख्तियार है। डेप्यूटी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात के हवाले से रूल्स वाज़ेह हैं कि ये इख्तियार इंतजामी कमेटी का है। केसेस फिक्स करना जुडिशल बिजनेस है, इसको इंतजामी इख्तियारात के बराबर नहीं देखा जा सकता। तहरीयान केस में तय हो चुका, चीफ जस्टिस बेंच तश्कील दे सकता है, दोबारा तश्कील या तरमीम नहीं कर सकता। क्रिकेट दीवाने हो जाए तैयार, आज से होगी छक्कों और चौकों की बरसात। HBL PSL का मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट का आगाज आज रावलपिंडी स्टेडियम में होगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब शाम 7 बजे होगी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जोर के जोर पड़ेंगे। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स आमने सामने होंगे। मैच रात 8:30 बजे शुरू होगा। उधर पेशावर ज़ल्मी को बड़ा झटका, कप्तान बाबर आजम इंजरी का शिकार। प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम के पांव पर गेंद लगी। बाबर आजम को लड़खड़ाकर ड्रेसिंग रूम की जानिब जाते हुए देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। बेलारूस के सदर का पाकिस्तानी वफ़द के एहसास में इशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थे। मेज़बान सदर की जानिब से वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ के लिए गैर मामूली गर्मजोशी का इजहार। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर सदर लुकाशेंको का शुक्रिया अदा किया। मंसक पहुंचने पर बेलारूस के वज़ीर आज़म और आला हुकाम ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म का मंसक विक्ट्री स्क्वायर का दौरा, यादगार पर फूल रखे। दौरे के दौरान 2 तरफा ताउन के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म को बेलारूसी सदर ने दौरे की दावत दी थी। जो MOUs मुआहदों में कन्वर्ट हो रहे हैं और सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आ रही है और पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से सरमायाकार बाकायदा तौर पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। इधर भी आपने देखा कि एक बिज़नेस फोरम भी जो है वो कंडक्ट हुआ। तो ये तमाम चीज़ें एक पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद मुस्तहकम करने के हवाले से, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क उभर के आ रहा है कि जिस पर बहुत सारे ममालिक जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान के अंदर करें और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव भी करें। टैरिफ के जो चैलेंजेस हैं ये हैं क्या, इसको सॉल्व भी बिजनेसमैन करेगा। ये बिज़नेस कम्युनिटी को जो लीड पिछले 1 साल से दी जा रही है वो यही बात है कि हम अपने बिज़नेस कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करें, स्ट्रेंथन करें। यस, पाकिस्तान में बहुत चैलेंजेस हैं, जहाँ जहाँ और मज़ीद गुंजाइश बनती जा रही है हम उसको बेहतर करते जा रहे हैं। बेलारूस के साथ तय होने वाले माहिदों पर पेशरफ्त होगी। माशी और इक़्तिसादी सिफारतकारी की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। वज़ीर इत्तलात तारक की बेलारूस में गुफ्तगू, कहा दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी में रवाबित इक़्तिसादी तरक्की के लिए अहम है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल बोले, बेलारूस के साथ हमारे बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के माबैन बिजनेस फोरम का इनेकाद किया जा रहा है। टैरिफ के मामलात को बिजनेस कम्युनिटी ने मिलजुल कर हल करना है। अमेरिका चीन तिजारती जंग में शिद्दत आ गई। ट्रंप काबीना ने चीन पर मजीद 20% टैरिफ आयद कर दिया। चीन पर अमेरिकी महसूलात पर टैक्स की शरह 145% हो गई। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है कि चीन लड़ाई नहीं चाहता मगर रास्ते में आने वालों से नहीं डरेंगे। यूरोपीय कमीशन का जवाबी टैरिफ के नफाज में 90 रोज के वक्फे का ऐलान। जनूबी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान का अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ ना लगाने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स 8.42% नीचे आ गया। कारोबार के दौरान 483 पॉइंट्स की कमी। जापान और जनूबी कोरिया में भी मंदी का रुझान। अमरीकी स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। डॉ जोन्स इंडेक्स मजीद 2000 पॉइंट कम हो गया। S&P इंडेक्स में 5.9% की कमी। नस्डक 6.9% गिर गया।
वेल डन नूरजमान। पाकिस्तान के नूरजमान आलमी अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियन बन गए। फाइनल में मिस्र के करीम अल तुर्की को 3-2 से शिकस्त दी। 2 गेम्स हार कर भी नूरजमान का शानदार कमबैक। फतह के बाद नूरजमान खुशी से आबदीदा हो गए। कहा, फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जो मेहनत की उसका नतीजा सामने आया। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला, वजीर आला सिंध की जानिब से नूरजमान को मुबारकबाद। कौमी हीरो बने, मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। कहा, अभी तो ये शुरुआत है, इंशाअल्लाह आलमी रिकॉर्ड बनाऊंगा और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा। लाहौर समेत पंजाब में बादल बरस पड़े। बढ़ती गर्मी को ब्रेक लग गई। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश, बादल जमकर बरसे। फैसलाबाद, कसूर समेत मुख्तलिफ शहरों में जल थल एक, जड़ावाला, डिचकोट, टेकरीवाला और सत्याना में आंधी के साथ बारिश। तूफानी बारिश के बाद मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। तौसा में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मुल्तान में तेज आंधी से बिजली का तरसीली निजाम मुतासर। जैकबाबाद में मट्टी का तूफान आया। नौशहर फिरोज, गिरदोनवा में बादल बरस पड़े। सिंध के बुलंद तरीन मकाम गोरख हिल पर कई साल बाद यालाबारी। बिजली की कीमतों में मजीद रिलीफ। गैस 1 जुलाई से मजीद महंगी करने की तैयारी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती। बिजली की कीमतों में कमी का इतलाक अप्रैल से जून 3 माह के लिए होगा। मजीद 9 पावर प्लांट्स बिजली टैरिफ में कमी के लिए तैयार। नेपरा में दरख्वास्त जमा करा दी। गैस की कीमत में इजाफे के लिए कंपनियों की ओगरा में दरख्वास्तें। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी की अमरीकी वफ्द की बानी PTI से जेल में मुलाकात की तरदीद। कहा, बानी ने जिससे मिलना होता है उसकी मुलाकात हो जाती है। बानी पार्टी के किसी फर्द से नहीं मिलना चाहते तो हुकूमत क्या करे। नहरों की तामीर की मुखालिफत में बयानात पीपल्स पार्टी की सियासी ज़रूरत करार दे दिया। पाकिस्तान और ओमान का सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत देने का अज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान खल्फल क़रूसी की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। ओमानी सफ़ीर ने ओमान की तामीर और तरक्की में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के किरदार को सराहा। डिप्टी रजिस्ट्रार और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की कॉज लिस्ट मनसूख। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक की रुखसत के बायस कॉज लिस्ट मनसूख की गई। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत का केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने पर कार्रवाई का आगाज किया गया था। पहली मरतबा ट्रांसजेंडर्स के लिए तकनीकी स्किल्स की ट्रेनिंग का जामे प्रोग्राम। पंजाब में पहले मरहले में 1600 ट्रांसजेंडर्स को मुख्तलिफ फ़नून सिखाए जाएंगे। IT और फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के जरिए माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग और दीगर फ़नून की तरबियत भी दी जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, ट्रांसजेंडर्स के साथ बेरहमाना रवैया अफसोसनाक है। ट्रांसजेंडर्स को स्किल सिखाकर साबित करेंगे कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं। पायदार तरक्की के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियाँ और इन पर मौसर अमल नागुज़ीर है। अमन, सियासी इस्तेहकाम, मुसलसल इस्लाहात तरक्की के जीने हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का सेमिनार से खिताब। कहा, दुनिया से मुकाबले के लिए हमें तरक्की की रफ्तार को बढ़ाना होगा। अब अगर मगर की दुनिया से निकल कर अमली इक़दाम करना होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने वाटर रिसाइकलिंग प्लान के बगैर घरों के नक्शे मंजूर करने से रोक दिया। स्मॉग के तदारुक के लिए केस की समाअत। महकमा औकाफ का खुतबा जुमा में पानी के ज़िया पर आगाही देने के सर्कुलर जमा। अदालत ने मुख्तलिफ महकमों से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत का नए सर्विस स्टेशन पर पाबंदी के नोटिफिकेशन पर इजहार इत्मीनान। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, तमाम शहरी पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। माहौलियाती कमीशन की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट्स अदालत में पेश।
स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही कर दी गई। कोरम पूरा न होने पर इजलास आधे घंटे के लिए मुलतवी। गजा जंग महज जंग नहीं, फलस्तीनियों की खुली नस्ल कुशी है। मुसलमानों पर जहाद वाजिब हो चुका है। इस्लामाबाद में कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का मुतफ़क़ा एलामिया जारी। कहा, गजा में शहरी निज़ाम, अस्पताल, स्कूल और रफ़ाही इदारे तबाह हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल गैर मौसर हो चुके। आलमी अदालत इंसाफ समेत तमाम इदारे मफलूज और बेबस हो चुके। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कहना है, पाकिस्तान में जब भी मुश्किलात होती हैं इसके पीछे यहूदी साजिश होती है। इन हालात में क़याम पाकिस्तान के मकसद को समझना चाहिए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा कि इसराइल और इसके हामियों का मुकम्मल बाइकॉट करें। ईरान अमरीका मुज़ाकरात कालुमान में हो रहे हैं। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कर रहे हैं। अमरीका की जानिब से ट्रंप के एलची स्टीव विटकोफ शरीक होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक अमरीका के साथ मुज़ाकरात को हक़ीक़ी मौका दे रहे हैं। अमरीका की नीयत और अज़्म का जायज़ा लेंगे। दुबई दुनिया के तेजी से बढ़ते दौलत के मराकज़ में से एक बन गया। 10 साल में दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद में 102% इजाफा हुआ। 2014 में दुबई में 15 अरबपति 40,000 करोड़पति अफराद मुकीम थे। 2024 में अरबपति 20 हो गए, 40,000 करोड़पति रिहाइश पजीर।